नमस्कार। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ तमाम ऐसे वीडियोस, ऐसे पोस्ट जिसको देखकर दुख भी होता है और अपनी पीढ़ियों को देखकर, बच्चों को देखकर कभी कभी चिंता होती है और शर्म भी लगता है कि हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां, भारत का भविष्य, इनकी दिशा क्या होगी, ये किस दिशा में जा रहे हैं। खास तौर पर जब मैं लड़कियों के पोस्ट को देखता हूं सोशल मीडिया पर, जहां पर वो ये कहती हुई ज़्यादातर दिखती हैं कि स्वच्छंदता या मनमाना व्यवहार करना यह लड़कियों की टेंडेंसी बनती जा रही है या फिर उनको इस बात का अधिकार है, उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो खास करके हमें इस बिंदु पर आज कहना है, जो सोशल मीडिया पर तमाम इस प्रकार की खबरें चलती हैं, खबरें कभी पूर्ण रूप से अफवाह नहीं हो सकती। निश्चित ही उसमें सच्चाई होती है। और जो इस प्रकार की मानसिकता है, स्वच्छंदता वाली, आज़ादी वाली, या फिर हम किसी अपने परिवार के सम्मान की हमें चिंता नहीं है, मान प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है, हम चाहे जैसा व्यवहार करें, चाहे जैसा जीवन जिएं, चाहे जैसे कपड़े पहने, ये आम तौर पर आजकल देखने को मिल रहा है। बड़ा ही गंभीर विषय है ये, बहुत सामान्य विषय नहीं है, क्योंकि चाहे वो लड़के हों अथवा लड़कियां, उनके संस्कार ही उनके जीवन की बुनियाद होती है। उनका जीवन कैसा होगा यह उनके घर से ही तय होता है। अगर उन्हें अभिभावकों की बातों को मानने में दिलचस्पी नहीं है या वो बातों को मानना नहीं चाहती और मान सम्मान प्रतिष्ठा के अनुसार जीना नहीं चाहती, तो निश्चित ही ऐसे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसा प्रैक्टिकल भी देखने में भी आया है और आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसा सुनाई भी देता है। बच्चे रास्तों से भटक जाते हैं और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, और जिसके लिए वो जिम्मेदार हमेशा दूसरों को ठहराते हैं, ठहराने का प्रयास करते हैं। आप अपने जीवन के स्वयं नियंता हैं, कोई भी लड़की हो लड़का हो। तो जैसे कि कोई लड़की अगर ये कह रही है कि वो जो है छोटे कपड़े पहनना, ये उसका जो है संवैधानिक अधिकार है, या उसको वो जैसा चाहे वैसा रह सकती है, तो हमारे ये कहने का मतलब है कि अपनी मानसिकताओं को समाज के पैमाने पर रखकर ही संतुलित जीवन जिया जा सकता है। अन्यथा आप लोगों के अंगुलियों के निशाने पर रहेंगे। जो आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाला क्षेत्र है वो ये है कि आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, आपका अच्छा करियर बने, एजुकेशन में आप अच्छी बुलंदियों को प्राप्त करें
और आपके कारण आपके अभिभावक, आपके गार्जियन का कद ऊंचा होना चाहिए। वो समाज में लोगों से नजरें मिलाकर बात कर सकें, यह सोच बच्चों की होनी चाहिए। जबकि इससे इतर मैं वीडियोस में भी देखता हूं और सोशल मीडिया पर भी देखता हूं कि लड़कियों को या लड़कों को वो अपने मन मुताबिक जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं, जिनसे उनका जीवन तो प्रभावित ही होता है, उनके अभिभावकों पर भी उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की मान प्रतिष्ठा सम्मान पर उंगली उठती है, जो किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। जहां एक तरफ स्वच्छंदता, स्वच्छंद विचार, स्वच्छंद कपड़े, स्वच्छंद मानसिकता, स्वच्छंद जीवन शैली, जिसको आज का नौयुवा चाहता है, फ्रीडम चाहता है। फ्रीडम केवल उन्मत्त और स्वच्छंद विचारों से आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता, बल्कि जिस बाग को संभालने वाला, जिस बगिया को देखने वाला कोई माली नहीं होता, वो बगिया नष्ट हो जाती है। वो देख रेख के अभाव में सारे पेड़ उसके झुलस जाते हैं, और अगर वो पेड़ ना भी झुलसे तो भी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बच्चे भी पेड़ की तरह ही हैं, जिनको देख रेख की जरूरत है, जिनको संरक्षण की जरूरत है, अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है, और फिर उस मार्गदर्शन से उनका जीवन अच्छा बनता है। बच्चों को अभिभावकों की बातों को सुनना चाहिए। आवश्यक नहीं कि आप हर बात का उत्तर ही दें। कुछ बातों को अगर आप सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आगे आप देखेंगे कि उस बात का आपके जीवन पर बड़ा अच्छा प्रभाव रहा है। निश्चित ही उस बात से आपका जीवन बनेगा। ऐसा तो कोई गार्जियन हो ही नहीं सकता जो ये चाहता हो कि उसके बच्चे गलत रास्ते पर जाएं। ऐसा कोई भी अभिभावक शायद ही खोजने पर ना मिल पावे, ऐसा कोई होगा भी नहीं। किंतु बच्चों को लगता है कि वो अभिभावकों से ज्यादा समझदार हो गए हैं, या फिर उनको किसी के सलाह की कोई जरूरत नहीं है। खास करके मान सम्मान से जुड़ा बिंदु न केवल लड़कों से है या केवल लड़कियों से है, बल्कि दोनों से है। दोनों को संभलने की जरूरत है, दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है, और स्वयं को नियंत्रित होकर जीवन जीने की जरूरत है। आप अपने बड़े सपने देखो और उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत ऐसा कैरियर है, आप अपने कैरियर पर काम करो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके अभिभावक उनको मोबाइल इसलिए दे देते हैं कि मोबाइल में सोशल मीडिया या मल्टीमीडिया सेट से तमाम बातें, बड़ी अच्छी बातें, वो तो व्यक्ति के अपने ऊपर होता है कि वो अच्छा देखना चाहता है या बुरा देखना चाहता है। जो आप चाहोगे मल्टीमीडिया सेट वो सामग्री आपको परोसेगा। बहुत बच्चे उस मल्टीमीडिया सेट से अपना बहुत अच्छा कैरियर बना लेते हैं। अभी जो आईएएस का एग्जाम का रिजल्ट आया है, उसमें कई बच्चों के इंटरव्यू को मैंने सुना, जो बच्चे बाहर से कोचिंग नहीं ज्वाइन किए थे
और घर पर रहकर सेल्फ स्टडी करके और मल्टीमीडिया फोन के द्वारा तमाम बातों को उन्होंने यूट्यूब से या और भी सोशल साइटों से इकट्ठा करके और बड़ी मेहनत से तैयारी किया और जीवन का प्रमुख लक्ष्य प्राप्त किया। बच्चों को नियंत्रण में रहने की जरूरत है, बड़े लक्ष्य को बनाकर जीने की जरूरत है और न केवल स्वयं का बल्कि अपने परिवार की प्रतिष्ठा को भी बचाने की जिम्मेदारी ये बच्चों की है, जो उन्हें अच्छे तरीके से करना चाहिए। गार्जियन के भी कुछ सपने होते हैं, उन सपनों को लेकर वो जीता है और बच्चों में ही वह अपना भविष्य देखता है। उसे लगता है कि हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, अच्छी मंजिलों को प्राप्त करेंगे, तो इससे हमें सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी या ये बच्चे हमें आगे चलकर सहारा देंगे, संभालेंगे। जब हम वृद्ध होंगे तो ये बच्चे ही हमारी मदद करेंगे। किंतु अफसोस ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है। वो बच्चे स्वच्छंदता की इस दौड़ में इतना उन्मत्त हो जाते हैं कि वो अपने गार्जियन को बुढ़ापे में क्या संभालेंगे, शुरुआत के दिनों में ही बहुत कम आयु में ही गलत रास्तों पर चल के और गार्जियन से बहुत दूर हो जाते हैं। ऐसा करके वो न केवल अपने जीवन को बर्बाद करते हैं बल्कि अपने अभिभावकों को भी बहुत गंभीर पीड़ा देते हैं और इसका खामियाजा केवल अभिभावकों को ही नहीं भुगतना पड़ता, उन बच्चों को भी जरूर कभी न कभी ऐसा महसूस होता होगा कि मैं अकेला हो गया हूं और मुझसे बात करने वाला या मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला अब मेरे पास नहीं है। ये स्थिति उनके जीवन में ना हो, इसके लिए उन्हें पहले से ही सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसका जीवन, उसका चरित्र एक सफेद कपड़े की तरह है। अगर एक बार भी उसके चरित्र पर या उसके जीवन पर कोई दाग लग जाएगा तो वो उस दाग को मिटाने में उनकी आयु समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह उस दाग को मिटा नहीं सकते। इसीलिए हमारी मर्म अपील है लड़कों से भी और खास करके लड़कियों से, उनको नियंत्रण में ही रहना चाहिए और अपने ऊंचे लक्ष्यों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इसी में उनका वर्तमान भी है और भविष्य भी है। नमस्कार।